हरे कृष्ण। आवाज आ रही है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। आ रही है आवाज प्रभु जी। निरंधस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप पदं मह्यं ददाति स पदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पिछले क्लास में हम 11वें श्लोक तक किया था हमने। 11वें श्लोक में भगवान इस बात का वर्णन किए थे कि देवता और मनुष्य के बीच परस्पर आदान प्रदान के द्वारा सभी का कल्याण होगा। 11वें श्लोक में भगवान ने बताया वो आदान प्रदान क्या है। परस्परम भावयंतो, यह भगवान ने कहा था 11वें श्लोक में। परस्परम भावयंतो यानी एक दूसरे को प्रसन्न करेंगे। मनुष्य देवताओं को प्रसन्न करेंगे और देवताओं मनुष्य को प्रसन्न करेंगे। इस प्रकार से दोनों की आवश्यकताएं पूर्ण होगा, यह बात बताया। एक दूसरे को प्रसन्न करते हुए। तो इस बात में ऐसा भगवान क्यों कह रहे हैं? भगवान ऐसा क्यों कहा? क्योंकि यह संसार जो है, भौतिक संसार, ये अत्यंत संकट का स्थान है। बहुत ही विपत्तिपूर्ण स्थान है ये। भौतिक जगत संकट से पूर्ण है। इस संसार में कुछ संकट ऐसा है जो समस्त प्राणियों को हाँ, प्राप्त होता है। तो कुछ संकट ऐसा है कुछ प्राणियों को प्राप्त होता है। पर इस संसार संकटमय है, दुखालय। तो ऐसे संकटपूर्ण भौतिक जगत में भगवान ने जो विधि बता रहे हैं यहाँ पर, यज्ञ विधि,
यज्ञ विधि के द्वारा इस संसार में, भौतिक जगत में, इस संसार में यज्ञ विधि के द्वारा वो प्रसन्न हो सकता है तथा संकट से मुक्त हो सकते हैं। ये भौतिक जगत में ऐसा संकट क्यों है? वैदिक शास्त्र यह कहते हैं, कृष्ण को विस्मृत, भूल जाना, भगवान को भूलने के कारण, विस्मृत होने के कारण इस भौतिक संसार में संकटों का सामना करना होता है, विपत्तियों का सामना करना पड़ रहा है तथा कष्ट भोगना पड़ रहा है। माया द्वारा मोहित होने के कारण जीवात्मा इस बात को भूल जाते हैं कि हमारे सारे विपत्तियों का मूल कारण है कृष्ण विस्मृति, भगवत विस्मृति, भगवान को, कृष्ण को भूलना। भगवान श्री कृष्ण को भूलकर हम स्वयं भोग करना चाहते हैं, सुखी होना चाहते हैं। कृष्ण को छोड़कर, कृष्ण से संबंध को भूलकर हम स्वयं सुखी होना चाहते हैं। इसी कारण इस संसार में हम विविध प्रकार के संकटों का सामना करना होता है, प्राप्त करना होता है। ऐसा अनेक घटनाएं हैं जो भौतिक जगत में ऐसे संकट की स्थिति में मनुष्य और देवताओं परस्पर हाँ, एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूरा कर संकट की स्थिति से मुक्त हुआ है। ऐसे बहुत घटनाएं हैं। जैसे शास्त्रों में एक घटना या वर्णन आता है। एक बार, ऐसा नहीं कि ये भौतिक जगत मतलब केवल पृथ्वी लोक का बात नहीं कर रहे हैं भगवान, संपूर्ण भौतिक ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं। केवल इस पृथ्वी लोक का नहीं। तो इस भौतिक ब्रह्मांड में को विधि के द्वारा ही परस्पर का आवश्यकताओं को पूरा हो सकता है। तो इसीलिए भगवान का यह विधि है। ऐसे कुछ घटनाओं शास्त्रों में वर्णन है। जैसे कि एक बार अग्निदेव के ऊपर ऐसा एक संकट आया था। हम सोचते हैं केवल मनुष्य को ही संकट पड़ना होता है, विपत्ति में पड़ना होता है, देवी देवताओं का कोई संकट नहीं। ऐसा नहीं है। जैसे मनुष्य लोक में मनुष्य को संकट प्राप्त होता है, ऐसे देवलोक में देवताओं को भी संकट प्राप्त होता है। हर में ये संपूर्ण भौतिक ब्रह्मांड में संकट से भरा है। ऐसा नहीं कि मनुष्य को ही विपत्तियां प्राप्त होता है। और कुछ विपत्तियां ऐसा है, जैसे मनुष्य लोक में ऐसा कुछ संकट आता है जो सभी को प्राप्त करना होता है। तो कुछ संकट आता है, कुछ लोगों को प्राप्त करना होता है, कुछ को नहीं। ऐसा भी होता है। तो ऐसा सेम स्थिति अन्य प्लेनेट, अन्य लोकों में भी है। हाँ, पर तुलनात्मक रूप से दिखा जाए, देवलोक आदि उच्च लोकों में, अन्य लोकों में मनुष्य लोक से अधिक अन्य लोकों में संकट की मात्रा कम है। मनुष्य लोक में उसके तुलनात्मक में ज्यादा है, पर संकट तो है। ऐसा नहीं कि नहीं है सभी जगह में। एक बार अग्निदेव का क्या हुआ था? अग्निदेव के ऊपर ऐसा एक संकट आया था। उस संकट को दूर करने के लिए उन्होंने कोई उपाय
नहीं निकल सके, उनको कोई उपाय नहीं मिल रहा था। वो संकट क्या था? सेतकी नाम के एक राजा थे, जिन्होंने 12 वर्ष तक कंटिन्यू, 12 साल तक कंटिन्यू वो यज्ञाग्नि में वो घी अर्पित कर रहे थे, 12 साल तक कंटिन्यू, धारा की जैसे। और अग्निदेव इतना घी पिया, और घी पीने के कारण उसका क्या हुआ, वो घी के निरंतर धारा द्वारा अग्निदेव को इतना तृप्त किया, अग्निदेव इतना तृप्त हुई कि फिर उन्हें दूसरा किसी यज्ञ यज्ञाग्नि से, दूसरा किसी यज्ञाग्नि से घी ग्रहण करने की इच्छा ही नहीं रहा अग्निदेव को। हम सामान्य रूप से जानते हैं अग्नि में घी डालने से अग्नि ये हो जाता है, पर सेतकी राजा ऐसा किया, इतना घी डाला, इतना घी डाला कि अग्निदेव और अग्नि में घी ले नहीं सका। घी देने से अग्नि बुझ रहा था, जैसे पानी डालने से अग्नि बुझ जाता है। पर उस घटना में क्या हुआ, घी डालने से अग्नि बंद हो रहा था, बुझ जाता था। यानी अग्निदेव और घी लेने में सक्षम नहीं थे, ऐसा सिचुएशन हुआ। हम सोच नहीं सकते ऐसा कैसे हो सकता है ना? घी से अग्नि बुझ जाएगा, ऐसा कैसे हो सकता है? पर ऐसा हुआ था। तब अग्निदेव का रंग भी सफेद हो गया था, उसका शरीर का कांति फीका पड़ गया था, और उसमें बीमारी आ गया था, इंडाइजेशन। इंडाइजेशन बीमारी आ गया था, यानी वो कुछ पचा नहीं पा रहे थे, ऐसे बीमार भी आ गया उसमें। तब ये ब्रह्मा जी के पास गए अग्निदेव, और ब्रह्मा जी से अपना स्थिति बताया। अगर अग्निदेव का यह स्थिति हो तो क्या होगा संसार में? यज्ञ विधि कैसे चलेगा? यज्ञ ही नहीं हो पाएगा। तब अग्निदेव ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से अपनी स्थिति बताया। तो ब्रह्मा जी ने उन्हें यह सुझाव दिया, यह सलाह दी कि देखो, तुम्हारी यह संकट दूर करने का एक ही ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? ये जो खांडव वन है, एक फॉरेस्ट है, खांडव फॉरेस्ट, इस फॉरेस्ट में जितने प्राणी है, इन सभी प्राणी को अगर जलाकर खाओगे तो तुम्हारा यह संकट दूर हो जाएगा। यह ब्रह्मा जी ने सुझाव दिया। तो इसलिए अग्निदेव कई बार प्रयास किया खांडव वन को जलाने का, पर हर बार फेलियर हुए। 7 बार अग्निदेव ने प्रयास किया था खांडव फॉरेस्ट को जलाने का, पर सफल नहीं हुए थे। कारण यह था, देवराज इंद्र उनका सुरक्षा कर रहे थे। जब भी वो खांडव वन जलाना चाहते थे, देवराज इंद्र बरसात कर देते थे, और अग्नि बुझ जाता था। तो वो ट्राई करके भी नहीं, सफल नहीं हो सके। अंततः क्या हुआ, अग्निदेव अर्जुन के पास आए थे। कृष्ण अर्जुन बैठे थे एक जगह में। तब अग्निदेव एक ब्राह्मण के रूप में आए। एक ब्राह्मण के रूप में आकर अर्जुन के और अर्जुन के समक्ष से सरेंडर किया, शरणागत हुए। अर्जुन
भगवान की माया से नहीं समझ पाए कि अग्निदेव है, एक सामान्य ब्राह्मण के रूप में आए थे, तो उनको सुरक्षा देंगे यह अर्जुन ने संकल्प कर लिया। एक क्षत्रिय अगर कमिटमेंट कर लेता है तो कभी पीछे नहीं हटेगा। जब अर्जुन ने संकल्प कर लिया कि उनका सुरक्षा देंगे, तब ब्राह्मण रूपी अग्निदेव अपने स्वरूप में प्रकट हुए और अर्जुन से कहा कि मुझे यह खांडव वन जलाना है और इसके लिए मुझे आपकी हेल्प की आवश्यक है। और अर्जुन के सहायता से अग्निदेव ने उस खांडव वन को जलाया और उस संकट से मुक्त हुए थे। इसका डिटेल वर्णन शास्त्र में है। देवराज इंद्र प्रयास किए थे, पर अर्जुन अपने बाणों के द्वारा ऐसा जाल बिछाया, ऐसा ये किया, एक बूंद बारिश की एक बूंद पानी भी खांडव वन में गिरने नहीं दिया। बाद में देवराज इंद्र के साथ समस्त देवताओं के साथ युद्ध हुआ, कृष्ण और अर्जुन के साथ। उस युद्ध में देवताओं पराजित हो गए। तो ये विस्तार वर्णन है। तो इस घटना में हम देखते हैं, तो इसमें भक्त जब वो अपने स्वरूप में आया तो वो अर्जुन ने कहा था कि ये तो आपने मेरे से चीटिंग किया, आप आपने पहचान छुपा कर मेरे से कमिटमेंट करवा लिया। अर्जुन ने कहा था ये तो गलत है, आपने चीटिंग किया है, आपने अपना पहचान छुपा कर मुझसे कमिटमेंट करवा लिया। तो इसका मतलब मुझे देवराज इंद्र के साथ अब मतलब विरोध करना होगा। पर क्षत्रिय धर्म के अनुसार एक बार उन्होंने वचन दे दिया, तब कृष्ण ने समझाया, देखो ये तुम्हारी उचित है, अब तुमने वचन दे दिया, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारी वचन तुम्हें निभाना चाहिए। तो इस प्रकार से घटना के बाद अब अग्निदेव प्रसन्न होकर अर्जुन को वो अक्षय तुनीर, मतलब जिसमें वो तरकस जो होता है, तीर रहता है, अक्षय तरकस दिया, जिसमें से कभी वो खत्म नहीं होगा। एक दो दिखेगा पर उसमें अनलिमिटेड बाण से भरा है, पर दिखने में एक या दो ही तीर दिखेगा उस तरकस में, पर वो कभी खत्म नहीं होने वाला। ये तरकस गांडीव, धनुष और दिव्य रथ, जो जिस रथ में अर्जुन कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में युद्ध किया, ये तीनों चीज अग्निदेव ने दिया, क्योंकि इनकी आवश्यकता पड़ने वाले हैं, भगवान को यह पता था। तो इस तरीके से भगवान अपने प्रकट काल में भी लीला करके दिखा। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं एक दूसरों के आवश्यकताओं पूरा करना। तो यह घटना अग्निदेव अर्जुन की आवश्यकताएं दी, अर्जुन अग्निदेव की आवश्यकता पूरा किए, और एक दूसरे के संकट में काम में आया, संकट से मुक्त हुए। तो यह प्रोसेस है इस भौतिक संसार में कि एक दूसरे के संकट से मुक्त होने का यही प्रोसेस है। तो इस ऐसे कोई घटना शास्त्रों में वर्णन है, जैसे ये बताया। एक घटना है च्यवन मुनि की घटना, श्रीमद् भागवत में वर्णन है। च्यवन मुनि अ, भागवत के 9वें स्कंद में च्यवन मुनि की कहानी आता है, वर्णन आता है। च्यवन मुनि इतना वृद्ध हो गए थे, उनके शरीर के त्वचा पूरा झूलने लगा था, बहुत वृद्ध अवस्था प्राप्त हो गए थे। ठीक है। पर उनकी पत्नी सुकन्या जो थे, मतलब बहुत लंबी कहानी में संक्षेप में बता रहा हूँ, इसी से रिलेटेड, हमारे गीता से रिलेटेड जितना आवश्यक है। उनकी पत्नी सुकन्या थी। ये सुकन्या अत्यंत सुंदर थी, और वो अपनी सेवा के द्वारा च्यवन मुनि को प्रसन्न कर लिया था।
च्यवन मुनि ऐसे सुंदर कन्या के साथ उनका विवाह कैसे हुआ, ये घटना वर्णन है भागवत में, अब पढ़ लेंगे। तो जब सुकन्या च्यवन मुनि को सेवा करके उनको प्रसन्न कर लिया, प्रसन्न किया, च्यवन मुनि ने सोचा मैं अत्यंत वृद्ध हूँ, मेरी पत्नी ने सुंदर ना यंग, इनकी इच्छा को पूरा करने के लिए मुझे यंग होना पड़ेगा। और मुझे अगर यंग होना है तो ये कौन कर सकता है? अश्विनी कुमार, जो देवलोक के जो वैद्य है, ये मेरे को यंग बना सकते हैं। तो इसीलिए अश्विनी कुमार देवताओं के साथ भी और च्यवन मुनि दोनों के बीच एक ये हुआ, बॉन्ड हुआ कि वो उनके यंग बना देगा। और बदले में अश्विनी कुमार यद्यपि देवलोक में थे, देवलोक के निवासी थे, पर यज्ञ के सोमरस पीने का अधिकार इन दोनों का नहीं था। इंद्र ने इन दोनों को वंचित रखा था सोमरस पीने से। तो ये इनका सोमरस पीने का इच्छा तो होता था, पर इनका अधिकार नहीं था। इधर च्यवन मुनि को यंग होना था, तो उन्होंने इस अश्विनी कुमार से यह बॉन्ड में साइन किया, बॉन्ड पेपर में, कि ये इनको यंग बना देगा और ये इनको सोमरस पिलाएगा। तो इस प्रकार एक दूसरे का संकट दूर किया। ऐसे कोई घटना है शास्त्र में जहाँ ऐसे प्रमाणित हुआ है। तो उसमें च्यवन मुनि के ससुर राजा सरजाति के द्वारा वो यज्ञ करवाया च्यवन मुनि, और यज्ञ करवा के सोमरस अश्विनी कुमारों को पिलाया था। उससे पहले अश्विनी कुमार से जब एक बॉन्ड पेपर, मतलब जैसे आज के भाषा में कहे, जब दोनों में यह बात हो गई, फिक्स हुआ कि ये उनको यंग बनाएंगे, तो एक औषधि पूर्ण एक तालाब है, एक सरोवर है। उस तालाब में अगर कोई डूब मतलब स्नान करेगा, उसमें जाके डुबकी लगाएगा, तो ये यंग हो जाएगा। तो जिनको यंग होना है वो वहां जा सकते हैं, जाके डुबकी लगा कर आ सकते हैं। ठीक है। तो इससे वो यंग बन गए, च्यवन मुनि वृद्ध थे, यंग हो गया। और तब वो अपने ससुर जी से कहकर, राजा थे राजा सरजाति, और राजा को कहकर ऐसा यज्ञ करवाया, और यज्ञ का सोमरस अश्विनी कुमार को दिया। इससे देवराज इंद्र बहुत गुस्सा हो गया कि उन्हें इन दोनों को सोमरस पीने से वंचित रखा था, अधिकार नहीं दिया था। अब च्यवन मुनि ने इन्हें सोमरस पिला दिया, तो देवराज इंद्र गुस्से में आ गए, क्रोधित हो गए। तो देवराज इंद्र जब क्रोधित हो गए, तब वज्र लेकर च्यवन मुनि को मारना चाहा। वज्र, हाथ में वज्र लिया और च्यवन मुनि को मारना चाहा। च्यवन मुनि अपने योग बल से इंद्र के वज्र पकड़ा हुआ हाथ जो इंद्र का था, वो हाथ को पैरालिसिस कर दिया अपने योग बल से। देवराज इंद्र का हाथ पैरालिसिस हो गया, वज्र पकड़ा हुआ अवस्था में, स्थिति में पैरालिसिस हो गया। अब क्या हुआ, भगवान की लीला ऐसे है। अब देवराज इंद्र को अपना हाथ को पैरालिसिस से ठीक करने के लिए वही अश्विनी कुमार, वेद तो वही है वैद्य जी, अब उसके पास जाना पड़ा। फिर इस प्रकार से इन दोनों का समझौता हुआ, हाथ ठीक कर देगा देवराज को, उसको आगे से हमेशा के लिए सोमरस पीने का अधिकार होगा। इस तरीके से ये समस्या मिटे, ये संकट पूरा हुआ। तो ऐसे बहुत घटनाएं हैं जहां हम देखते हैं। तो भगवान यहाँ पर जो बताया कि परस्परम भावयंत, एक दूसरे की आवश्यकताएं पूरी करना, यह विधि, और ये सृष्टि के प्रारंभ से ही प्रजापति ने इस विधि का ऐसा ये किया है। फिर श्लोक के एंड में भगवान ने कहा कि श्रेय परम अवाप्सत, इससे दोनों का ही, देवताओं को भी और मनुष्य का भी, दोनों का ही श्रेय यानी कल्याण
कल्याण का प्राप्ति होगा, श्रेय मिलेगा दोनों को ही। तो अल्टीमेटली ये सब कृष्ण का ही व्यवस्थापना, देवताओं के थ्रू ये सब हो रहा है। और मूल जो नियंता है वो है कृष्ण, परम पुरुषोत्तम भगवान। अब आगे की जो श्लोक है 12 नंबर। किसके पास हिंदी बुक है, हिंदी गीता बुक? मैं गीता बुक किताब लाया नहीं। कोई एक व्यक्ति अगला श्लोक और ट्रांसलेशन पढ़े। हरे कृष्ण। हाँ पढ़िए। तेष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता ते तत्तान प्रदाभ्यो यो भुक्ते स्तेन एव च। अनुवाद पढ़िए। अनुवाद। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। हाँ, जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले, दोबारा पढ़िए। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले, विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर हाँ, प्रसन्न होकर विभिन्न तुम्हारी देवता सारी यज्ञ आवश्यकताओं संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी तुम्हारी सारी आवश्यकताएं की पूर्ति करेंगे। किंतु जो व्यक्ति देवताओं द्वारा दी गई इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोग करता है, वह निश्चित रूप से चोर है, यह भगवान बता रहे हैं। तो पिछले श्लोक में भगवान ने कहा कि परस्पर आदान प्रदान के द्वारा सभी को परम कल्याण की प्राप्ति होगी। अब इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि यदि भगवान द्वारा प्राप्त वस्तुएं प्राप्त करके उनको अर्पित किए बिना अगर कोई भोग करेगा तो वो चोर कहलाएगा। इस श्लोक में भगवान ये बता रहे हैं। इसमें ये दोनों श्लोक के बीच एक प्रश्न आता है कि ऐसा कौन सा व्यवहार है जिससे देवताओं प्रसन्न होकर, हाँ, ये देवताओं मनुष्य को प्रसन्न करेंगे। ऐसा कौन सा व्यवहार है जिससे देवताओं मनुष्य पर प्रसन्न होंगे? इसी के उत्तर में ये भगवान बता रहे हैं, यदि ऐसा कौन सा व्यवहार यज्ञ के द्वारा, सॉरी, हाँ, यज्ञ के द्वारा देवताओं प्रसन्न होकर जब जिन वस्तुओं को देंगे उसके बदले में अगर मनुष्य यज्ञ न करे, देवताओं द्वारा प्राप्त वस्तुओं को केवल भोग करे और बदले में वो यज्ञ न करे, तो वो चोर कहलाएगा। ये भगवान कह रहे हैं। मनुष्य को जीने के लिए क्या चाहिए? वायु चाहिए, जल चाहिए, रोशनी चाहिए। जो मनुष्य इन वस्तुओं का उत्पादन नहीं कर सकता, इन वस्तुओं का उत्पादन मनुष्य नहीं कर सकता, ये देवताओं के द्वारा उत्पन्न होता है। कुछ देवताओं उत्पन्न करते हैं और मनुष्य को सप्लाई करते हैं।
तो देवताओं से ऐसे वस्तुओं को पाकर यदि मनुष्य यज्ञ अनुष्ठान नहीं करता तो वो चोर कहलाते हैं। यह भगवान कह रहे हैं। हम तो यज्ञ करने से पहले ये चीज देवताओं दे रहे हैं। हम जन्म से ही तो हम चीजों का भोग कर रहे हैं। तो बदले में मनुष्य का कर्तव्य बनता है यज्ञ करना। इसमें कुछ कंफ्यूजन रहता है। भगवान की इस बातों से कुछ कंफ्यूजन रह जाता है। कंफ्यूजन यह है कि भगवान यहाँ पर देवताओं को प्रसन्न करने की बात क्यों कह रहे हैं। एक्चुअली देवताओं को अगर प्रसन्न करने की बात है तो 33 करोड़ देवताओं को अलग अलग करके प्रसन्न करना अगर हो तो कैसे संभव। हम जीने के लिए वायु का उपयोग लिया, वायु देवता के लिए यज्ञ करो, उसके लिए करो, उसके लिए करो, उसके लिए करो। तो ये प्रैक्टिकल व्यवहारिक तो है नहीं है। तो इस शंका का समाधान क्या है। इसका उत्तर यह है, चलकर भगवत गीता के 11वें अध्याय में भगवान बताएंगे। जब विराट रूप का दर्शन करके अर्जुन जो स्तुति किया, जिसमें जिसमें भगवान के विराट रूप के अंदर समस्त देवताओं को उन्होंने देखा। समस्त देवताओं को उन्होंने देखा। तो यानी भगवान का यदि भगवान को प्रसन्न किया जाए तो समस्त देवी देवता स्वतः ही प्रसन्न हो जाते हैं। यानी इसका तात्पर्य यही हुआ, हम भौतिक संसार में हमें जीवने के लिए, हमारे अस्तित्व बनाए रखने के लिए हम जिन वस्तुओं का उपयोग ले रहे हैं, इसके बदले में हमारा कर्तव्य बनता है यज्ञ करना। अगर यज्ञ करते हैं देवताओं प्रसन्न होंगे। यही बात भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। इस श्लोक का पहला जो सेंटेंस है, इष्टान भोगान ही वो देवा। इष्टान भोगान ही वो देवा। आगे क्या बोला, दासंते यज्ञ भाविता। इष्टान भोगान ही वो देवा, इसका अर्थ यह है, इष्टान भोगान ही वो देवा दासंते यज्ञ भाविता। यानी वो भगवान अर्जुन से तथा संपूर्ण मानव समाज को भगवान यह बता रहे हैं कि तुम्हारे द्वारा किए गए यज्ञ से प्रसन्न होकर देवतागण तुम्हें इष्ट भोग प्रदान करेंगे। इष्टान भोगान ही वो इष्ट भोग तुम्हें प्रदान करेंगे। अब प्रश्न है, ये इष्ट भोग क्या है। इष्ट भोग क्या है जो देवताओं प्रदान करेंगे। इष्टान भोगान ही वो देवा दासंते यज्ञ भाविता। यज्ञ करने से देवताओं प्रसन्न होंगे और तुम्हें इष्ट भोग प्रदान करेंगे। ये इष्ट भोग क्या है। क्योंकि भगवान के नियम के अनुसार वायु, जल, रोशनी, ये सब प्रकृति से सब जीवों के लिए स्वाभाविक है। कोई यज्ञ करे या न करे, अगर इस संसार में मानव समाज में कोई व्यक्ति यज्ञ नहीं करता तो क्या भगवान उनके लिए रोशनी बंद कर, सूर्य रोशनी उनको नहीं मिलेगा, वायु नहीं मिलेगा, जल नहीं, ऐसा थोड़ी है। सभी के लिए व्यवस्था तो है ही। तो इष्टान भोगान मतलब ये सब चीज तो नहीं है। तो इष्टान भोगान कौन सी वस्तु है। इष्टान भोगान वो कौन सी भोग्य वस्तु कौन सा है।
इसका उत्तर यह है, श्री कृष्ण को विस्मृत होकर जो जीवात्माएं जो कुछ भोग करना चाहते हैं स्वतंत्र रूप से, उन भोगों को इष्टान भोगान कहा गया है। यहाँ पर अपनी भोग इच्छा पूरी करने के लिए भगवान को छोड़कर स्वतंत्र रूप से हम जो भोग करना चाहते हैं, स्वतंत्र रूप से हम जो भोग करना चाहते हैं भगवान को छोड़कर, हमारी यह भोग इच्छा दो प्रकार से पूर्ति होता है, फुलफिल होता है। एक, शास्त्र की नियम विधि का परवाह किए बिना अपने मन मर्जी से अपना इच्छा पूरा करना, और दूसरा विधि है शास्त्र के नियम के अनुसार भोग इच्छा पूरा करना, यानी एक कर्म और दूसरा विकर्म। एक कर्मों के द्वारा भोग इच्छा शास्त्र यानी सकाम कर्म, एक सकाम कर्मों के द्वारा भोग इच्छा पूरा करना, और दूसरा है विकर्म, शास्त्र के विधि नियमों का परवाह किए बिना अपनी इच्छा पूर्ति करना। तो यदि शास्त्र के विधि नियम परवाह किए बिना करता है वो बहुत ही खतरा है, और उसका परिणाम बहुत ही दुर्गतिपूर्ण होता है। विकर्मों के परिणाम स्वरूप उनका अगला शरीर मनुष्य शरीर प्राप्ति का कोई प्रश्न ही नहीं होता। अगले जीवन में पशु पक्षी कीड़ा आदि ऐसा शरीर में जन्म होगा। पर यदि वो शास्त्र विधि को पालन करते हुए अपनी भोग इच्छा पूरा करता है तो अगला जन्म फिर से उनको मनुष्य शरीर या उससे उच्च शरीर प्राप्त हो जाएगा, देव शरीर, मनुष्य शरीर। तो ये दो तरीका है भोग इच्छा पूरा करने की। कृष्ण भावनामृत विधि क्या है? भोग इच्छा को त्याग देना। और जो लोग अपना भोग इच्छाओं को पूरा करना चाहता है, भोग इच्छा रखता है, उनके लिए ये दो उपाय है, ऑप्शन है। अपने मन मर्जी से इच्छा पूरा करो या तो इस शास्त्र के नियम के अनुसार पूरा करो। यदि मन मर्जी से करोगे तो अगली बार तुम्हें ऐसा शरीर नहीं मिलेगा, ये मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा। और अगर शास्त्र नियम के अनुसार करोगे तो कम से कम मनुष्य शरीर तो मिलेगा ही, इससे हायर प्लेनेट में भी आप शरीर प्राप्त कर सकते हैं। तो ये दो तरीका है। क्योंकि कृष्ण भक्त इन दोनों में से कुछ नहीं चाहता और वो अपनी इच्छाओं को त्याग देता है, जो दूसरे अध्याय में हमने इतना ऑलरेडी चर्चा किया है कैसे त्याग दिया, जो भी। तो यहाँ पर इष्ट भोग का मतलब क्या है? श्री कृष्ण को भूलकर स्वयं स्वतंत्र रूप से भोग इच्छा, इसको कहा गया इष्टान भोगा। भगवान कहते हैं अगर तुम्हारे अंदर मेरा तुम स्वतंत्र रूप से एंजॉय करना चाहते हो तो वो एंजॉयमेंट की सामग्री देवताओं से तुम्हें मिलेगा। देवताओं तुम्हें वो सामग्रियां देंगे। अगर देवताओं से न लेकर अपने मन मर्जी से अगर करने जाओगे तो परिणाम ये हो जाएगा, अन्यथा देवताओं के थ्रू तुम्हें प्राप्त होगा तो तुम्हारा दुर्गति भी नहीं होगा और भोग इच्छा भी पूरा होगा। पर बंधन में बंधे रहोगे। जब तक इच्छा त्याग नहीं दोगे तब तक बंधे रहोगे। पर इच्छा पूरा करना चाहते हो तो यही उपाय है। अब बताओ कृष्ण हमारे लिए और क्या करेंगे? बताओ, कितने कृपालु है। वो चाहे तो पूरा ऐसे कड़े नियम कर देते, नहीं नहीं चलेगा।
पर नहीं, वो ऐसा किसी की स्वतंत्रता में वो जबरदस्ती नहीं कर रहे। करो, पर परिणाम ये होगा। और ऑप्शन भी बता रहे हैं। ठीक है। और यदि इष्टभोग का अर्थ जीवन की आवश्यकताओं को हम मान ले, जो पहले मैंने बताया था, जीवन की आवश्यकताएं के जल, वायु, रोशनी आदि ये सब, इष्टान भोगान का अर्थ अगर इसको मान लिया जाए, इष्टान भोगान का एक अर्थ है भोग इच्छा, स्वतंत्र रूप से भोग इच्छा, श्री कृष्ण को छोड़कर स्वतंत्र रूप से भोग इच्छा, यह है इष्टान भोगान का एक अर्थ। दूसरा अर्थ है इष्टान भोगान का जीवन की आवश्यकताएं, वस्तुएं, जैसे जल, वायु, रोशनी आदि ये सब। तो इस अर्थ के अनुसार देवताओं हमें वस्तुओं को कैसे पूरा करते हैं। सारे देवी देवताएं इस भौतिक ब्रह्मांड के अलग अलग विभागों के विभागीय अधिकारी हैं, डिपार्टमेंट हेड है, यानी एक तरीका से एम्प्लॉई है, समझ जाओ। ये संपूर्ण भौतिक ब्रह्मांड को एक फैक्ट्री मानो, और इस फैक्ट्री के एम्प्लॉई है देवी देवता। जिस प्रकार फैक्ट्री के मशीन में जब मजदूर क्या बोलते हैं, रॉ मटेरियल्स डालते हैं और उससे उत्पाद आता है ना, प्रोडक्शन निकल कर आता है, सामग्री, रॉ मटेरियल्स उसमें डाल देते हैं मजदूरों ने, और मशीन से अलग अलग सामग्री बनकर निकलता है। तो ये नेचर जो है, प्रकृति जो है, ऐसा एक मशीन की जैसे है। देवी देवता रॉ मटेरियल्स डालते हैं, ये रॉ मटेरियल्स कौन सप्लाई देता है? भगवान। और ये प्रकृति रूप मशीन में डालते हैं और ये सारी चीजें आता है। तो इस तरीके से अगर हम विचार करें तो देवताओं के द्वारा ही हमें ये सारी चीजें मिल रहा है। अतः हमारा कर्तव्य बनता है कि उनके लिए भी कुछ करना। अब उनको क्या चाहिए? उनको चाहिए, वो भगवान के शक्ति से शक्तिमान है, भगवान की प्रसन्नता से। इसीलिए यज्ञ विधि, जब मनुष्य मानव समाज में यज्ञ विधि का पालन होता है, तो भगवान के शरीर में इन सभी का अवस्थान है, तो भगवान प्रसन्न होते हैं, जिससे समस्त देवी देवता प्रसन्न होते हैं। तो यही बात यहाँ पर भगवान समझा रहे। कभी कभी देवताओं भी भौतिक ब्रह्मांड में रहने के कारण इनमें भी कभी कभी कृपणता, दोष, तथा कभी कभी अभिमान, घमंड, ये भी आ जाता है देवी देवता में। पर भगवान जैसे भी ऐसा होता है तो भगवान उन्हें सुधार देते हैं। अभिमान आ जाता है किसी देवता में तो उनका अभिमान दूर कर देते हैं। किसी देवता में ऐसे दोष आ जाता है, भगवान उनको उस दोष से मुक्त करते हैं, भगवान उसको मेंटेन करते हैं। यानी यज्ञ विधि पालन करने से देवताओं कैसे प्रसन्न होते हैं? यज्ञ तो भगवान के लिए होता है। हाँ, भगवान के शरीर में ही ये सभी देवताओं का अवस्थान है। इसीलिए जब भगवान को प्रसन्न किया जाता है तो समस्त देवताएं स्वतः ही प्रसन्न हो जाते हैं। पर देवताओं का स्वभाव
भगवान की स्वभाव जैसा नहीं है। देवताओं भी इस भौतिक ब्रह्मांड में ये भी जीव है, पर हमसे उन्नत है, एडवांस है, हमसे उन्नत जीव है। पर फिर भी उनमें भी भौतिक दोष, भौतिक कलमश कभी कभी आ जाता है। ऐसे कोई घटना शास्त्र में वर्णन है जब किसी देवता में ऐसे दोष आ जाता है, कलुषित हो जाता है, भगवान उनका वो दोष उनको उससे मुक्त कर देते हैं, क्योंकि उनके द्वारा यह भौतिक संसार मेंटेन हो रहा है, पालन हो रहा है। अब भगवान इस श्लोक के आगे जो शब्द दूसरे सेंटेंस में जो कहा, क्या त्वरिदत्तान प्रदायेभ्यो, त्वरिदत्तान प्रदायेभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव स। स्तेन मतलब चोर, वो चोर कहलाएगा। त्वरिदत्तान प्रदायेभ्यो, त्वरिदत्तान न प्रदायेभ्यो, उनके द्वारा दी गई वस्तुओं को जो उन्हें प्रदान नहीं करता, केवल भोग करता है, वो चोर कहलाते। स्तेन एव स, स्तेन मीन्स चोर। जो व्यक्ति उन देवताओं के द्वारा दिए गए उपहारों को भोगता है और बदले में कुछ नहीं देता, वो चोर है। तो इस बात से, भगवान की इस बात से यह स्पष्ट हो रहा है कि मनुष्य और देवताओं के बीच जो संबंध है, एक व्यापार का संबंध है, बिजनेस रिलेशन है। बिजनेस रिलेशन ऐसा, बिजनेस रिलेशन में क्या होता है, मान लीजिए आप किसी दुकान से कुछ सामग्री खरीदते हैं, तो आपको कीमत चुकाना है। पर अगर कीमत चुकाए बिना अगर आप केवल सामग्री लेते हैं, उधार लेते हैं, उधार लेते हैं, उधार लेते हैं एक समय, और कभी उधार नहीं चुकाएंगे, तो आप चोर कहलाएंगे, फिटार कहलाएंगे, धोखेबाज कहलाएंगे। भगवान के साथ जीवों का ऐसा संबंध नहीं है जो देवताओं के साथ। क्यों? देवताओं के साथ संबंध तो यहाँ पर जो भगवान बता रहे हैं कि मनुष्य यज्ञ के द्वारा देवताओं की भोग करने की इच्छा पूरी करते हैं, और देवतागण भोग वस्तुएं प्रदान करके मनुष्य की भोग करने की इच्छा पूरा करते हैं। मनुष्य यज्ञ करके देवताओं की भोग इच्छा को पूरा करते हैं, और देवतागण भोग्य वस्तु प्रदान करके मनुष्य को भोग्य वस्तु प्रदान करके मनुष्य का भोग इच्छा पूरा करते हैं। यानी यहाँ पर एक व्यापार का जैसे संबंध, ये करेगा, जैसे कोई आप कीमत को चुकाएंगे तो आपको सामग्री मिलेगा, ऐसा है। परंतु भगवान के साथ जीवों का संबंध ऐसा नहीं है। भगवान के साथ जीवों का संबंध है प्रेम, प्रेम का संबंध। वहां कोई नाप तोल नहीं है। देवताओं के साथ संबंध में नाप तोल है, इतना लिया, इतना तुम्हें देना है, ऐसा। जो भी जैसे कैसे इस बात को और थोड़ा स्पष्टीकरण किया जाए। मान लीजिए कोई व्यक्ति पूरा जीवन भर देवताओं द्वारा वस्तुओं को भोग किया और कोई यज्ञ नहीं किया पूरे जीवन भर में, तो उनका तो क्या होगा, अगले बार उनको मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा।
ठीक है। और यह देवताओं स्थिर नहीं करता, डिसाइड नहीं करता, ये तो भगवान के नियम के अनुसार ऑटोमेटिकली, प्रकृति के नियम के अनुसार ऐसा ही हो जाएगा। यानी कोई व्यक्ति, कोई मनुष्य पूरे जीवन में मानो कोई यज्ञ नहीं किया, अब उनका दंड देवताओं द्वारा प्राप्त नहीं होगा, वो भगवान के नियम के अनुसार स्वतः ही उनको दंड मिल जाएगा, ऐसा ही सिस्टम है। ठीक है। भगवान का व्यवस्थापना कितना परफेक्ट है, सोचिए। ऐसा व्यवस्थापना भौतिक जगत में हमें भगवत गीता से ही, भौतिक जगत में थोड़ा बहुत है, पर ये शास्त्रों से ही भौतिक जगत के लोगों को ये शिक्षा मिला है, और इस थियोरी का काम करते हैं। समझे? यहाँ पर जिस बात भगवान समझा रहे हैं, आप ध्यान से सुनेंगे तो समझ पाएंगे कि हमें जीवन की आवश्यकताएं के लिए जो वस्तुएं हैं, ये देवताओं द्वारा प्राप्त होता है, और बदले में हमारा उचित है क्या, कर्तव्य है क्या, देवताओं को प्रसन्न करना। और देवताओं प्रसन्न यानी यज्ञ अनुष्ठान। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति पूरा जीवन भर में कोई यज्ञ नहीं किया, तो नियम के अनुसार देवता उनको दंड देने वाला है, हाँ या ना? पर भगवान की व्यवस्थापना में ऐसा नहीं है, देवता उनको दंड नहीं देगा, भगवान देंगे। देवता उनको दंड नहीं देंगे, ये अधिकार देवताओं को भगवान ने नहीं दिया। अगर देता तो आपस में हमेशा लड़ाई चलता है, और कभी शांति नहीं रहता, इस भौतिक जगत में कोई शांति पूर्वक नहीं रहता, न देवता है न मनुष्य। तो ये दंड देने का जो पाठ है, ये देवताओं को अधिकार नहीं दिया, ये भगवान अपने हाथ में रखा। अगर वो ऐसा कर्तव्य पालन नहीं किया तो भगवान से दंड प्राप्त हो जाएगा। ये अच्छा सिस्टम है। ये सिस्टम इस भौतिक संसार में भी है थोड़ा बहुत। जैसे किसान खेती करता है ना? किसान खेती करता है, वो लोन लेता है, और लोन लेके खेती, अब सरकार की ऐसा आजकल कुछ कुछ जगह में कुछ कुछ ऐसी व्यवस्था है सरकार के तरफ से, क्या, सब्सिडी देना, सब्सिडी देना व्यवस्था है या नहीं? ऐसा नहीं कि देवताओं, अगर वो यज्ञ नहीं किया तो देवताओं ये सारी देना बंद कर देगा और उनको दंड देगा, ऐसा नहीं है। ये सारी अधिकार भगवान अपने हाथ में रखा है, हाँ, पर उन्हें दंड मिलेगा, ऐसी बात है। जो भी है, तो भगवान यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो उन्हें प्रदान नहीं करता तो वो चोर है। यानी ये जो बात, ये एक व्यापार का संबंध हो गया। भगवान यहाँ पर यह स्पष्ट रूप से बता रहे हैं, यानी एक मनुष्य का कर्तव्य है क्या, वो जितना जीवन में जितना भोग किया, अगर उतना वो यज्ञ किया तब तो मनुष्य शरीर मिल जाएगा। अगर उससे कम किया तो मनुष्य से नीच शरीर मिलेगा। अगर जितना भोग किया उससे ज्यादा उन्होंने यज्ञ किया तो मनुष्य से बेटर शरीर मिल जाएगा। यानी एक व्यापार संबंध है यहाँ पर। ये जो संबंध बात यहाँ पर देवताओं के साथ, ये व्यापार का बिजनेस रिलेशन है। जितना भोग किया उतना अगर यज्ञ किया है तो फिर से मनुष्य शरीर मिल जाएगा। पर यहाँ पे ध्यान रखना है, कौन सा भोग, भगवान को छोड़कर स्वतंत्र रूप से उस भोग की बात किया जा रहा है। अगर जितना भोग किया उतना अगर वो यज्ञ करते हैं, शास्त्र विधि नियम पालन किया है,
तो अगला शरीर मनुष्य तक मिल जाएगा। बराबर अगर हो, कम हुआ तो मनुष्य से नीच शरीर मिलेगा। अधिक किया, अधिक दिया, जितना लिया उससे अधिक दिया, मतलब अधिक यज्ञ अनुष्ठान किया तो क्या होगा? उच्च बेटर शरीर मिलेगा। ऐसा है, यानी एक व्यापार संबंध है। नेक्स्ट लोग कोई पढ़े? अगला श्लोक 13 नंबर, यानी यज्ञाशिष्ट असीन संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजते ते अघं भुंजते ते तोहं पाप ये पचन्ति आत्म कारणात्। अगला श्लोक यही होगा। यज्ञाशिष्ट असीन संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजते ते त्वघं पापा ये पचन्ति आत्म कारणात्। कोई एक व्यक्ति इसका अनुवाद पढ़े। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन या प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं, वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। यज्ञाशिष्ट असन संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय। यज्ञाशिष्ट असीन संतो, असीन मतलब भोजन करके, यज्ञ शिष्ट यज्ञ के शेष भोजन करके, संत यानी भगवान के भक्त, मुच्यन्ते मुक्त हो जाते हैं। यज्ञ में अर्पित किए गए यज्ञ शेष भोजन करके भगवान के भक्त सभी प्रकार पापों से मुक्त हो जाते हैं। सर्व किल विषय, सभी प्रकार के पाप से मुक्त हो जाते हैं। दूसरा सेंटेंस बताते हैं, भुंजते ते तू अभंग पापा ये पचन्ति आत्म कारणा। परंतु जो लोग अपने इंद्रिय सुख के लिए, आत्म कारणा अपने इंद्रिय सुख के लिए जो भोजन बनाते हैं, ये पचन्ति जो भोजन पकाते हैं, भोजन बनाते हैं, आत्म कारणा अपनी निजी इंद्रिय तृप्ति के लिए, और भोजन करता है, निश्चित रूप से वो पाप भोजन करता है, वो पाप खाता है, पाप भोजन करते हैं। तो पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था, जो व्यक्ति भोगों को तो भोगता है परंतु यज्ञ करके उन भोगों का कीमत नहीं चुकाता, वो चोर है। यह बात पिछले श्लोक में बताया हुआ। जो व्यक्ति भोग्य वस्तुओं को भोग करता है और कीमत के रूप में यज्ञ करके उनका कीमत नहीं चुकाता, तो वो चोर कहलाता है। यह बात सुनकर अर्जुन के मन में यह विचार आया था। भगवान ने जब यह कहा, जो भोग्य वस्तुओं को भोगता है और यज्ञों के द्वारा उनका कीमत नहीं चुकाता, जो भोग इच्छा रखता है,
और यज्ञ नहीं करता, भोग इच्छा रखता है, भोग करता है और यज्ञ के रूप में कीमत नहीं चुकाता, वो चोर है। यह सुनकर अर्जुन के मन में यह विचार आया कि मैं तो कह चुका हूं कि मुझे कोई भोग इच्छा नहीं है, मैं तो भीख मांगकर जीवन जी लूंगा, तो मुझे ये युद्ध रूपी यज्ञ क्यों करना है। हाँ, अगर मैं ऐसा राज्य भोग करना चाहता तो मुझे ये युद्ध रूपी यज्ञ करना, ये तो ठीक था। पर मैं तो कह चुका हूं कि मुझे न राज्य सुख चाहिए, न ये सुख चाहिए, न वो सुख चाहिए। उनके मन में यह विचार आया। तो मुझे ये युद्ध रूपी यज्ञ करने की क्या आवश्यकता है। भगवान सभी के हृदय में है, अर्जुन के हृदय में भी है। यह प्रश्न, यह भाव अर्जुन में ही केवल नहीं, हमारे मन में भी है। हमारे मन में भी यही विचार आता है, अरे हमें कोई भोग नहीं चाहिए। कभी कभी ऐसा विचार आता है। तो भगवान इस विचार का उत्तर बता रहे हैं यहाँ पर। यदि हम यज्ञ नहीं करते हैं, मतलब हम अगर भोग इच्छा नहीं भी रखते, रूखा सूखा खा के भी अगर हम जीवन निर्वाह कर लेते हैं, तो भगवान कह रहे हैं कि तो भी वो हमारा पाप भोजन होगा। वो भोजन हमारा पाप भोजन होगा। यह बता रहे हैं। ऐसा मत सोचो कि भोग इच्छा नहीं है तो हम पाप से मुक्त हो जाएंगे, यज्ञ नहीं करेंगे और पाप से मुक्त रहेंगे, नहीं, यह संभव नहीं है। तो सेंटेंस में यज्ञाशिष्ट असीन संतो मुच्यन्ते सर्व कलविषय। यज्ञ का शेष खाने वाले संत समस्त पापों से मुक्त होते हैं। इससे पहले 9वें श्लोक में भगवान ने क्या कहा था, याद है? 9 नंबर श्लोक में, यज्ञार्थात कर्मण्य अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन। यह भगवान ने कहा था कि यदि यज्ञ के लिए कर्म नहीं करते, यानी यज्ञ के लिए कर्म के बिना अन्य सारे कर्म बंधन का कारण है, यह बताया था 9वें श्लोक में। यज्ञ के लिए कर्म ही कर्म बंधन से मुक्ति दिलाते हैं। बाकी यज्ञ के लिए कर्म के बिना बाकी सारे कर्म बंधन का कारण बनता है। यानी हम यज्ञ के लिए कर्म नहीं करें, भोजन के लिए कर्म करेंगे, तो हम पापों से मुक्त नहीं हो सकते। तो अर्जुन का जो विचार था कि मुझे राज्य भोग नहीं चाहिए, अरे राज्य भोग नहीं चाहिए, भीख मांग कर तो खाओगे ना। तो अगर भगवान के लिए कार्य नहीं करोगे तो वो भी पाप होगा, यही भगवान का कहना है। यज्ञाशिष्ट शब्द का अर्थ क्या होता है? यज्ञाशिष्ट असीन संत, यज्ञ के पश्चात जो शेष बचता है, यज्ञाशिष्ट। और असीन शब्द का अर्थ है खाने वाला। यज्ञाशिष्ट असीन, असीन मतलब भोजन, भोजन करना। तो यहाँ पर जो योग शब्द का प्रयोग हुआ, योगाशिष्ट शब्द में, और 9वें श्लोक में जो यज्ञ शब्द का प्रयोग हुआ, ये दोनों अलग अलग है। सोच के देखिए,
9वें श्लोक में भगवान ने कहा योग्यों के लिए कर्म नहीं करे। यहाँ योग्य का मतलब था भगवान, और यहाँ पर योगाशिष्ट में योग्य का मतलब क्या है? यहाँ योगाशिष्ट शब्द में ये योग्य शब्द आया, इस योग्य शब्द का अर्थ क्या है? यहाँ योगाशिष्ट शब्द के में असीन शब्द आया। असीन शब्द का अर्थ होता है भोजन करना, खाना। यानी यज्ञ में खाने की वस्तु खाने की वस्तु अर्पित करने की बात किया जा रहा है। तो यहाँ यज्ञ का अर्थ ऐसा कार्य जिसमें खाने की वस्तु, भोजन की सामग्री अर्पित किया जा रहा हो। यहाँ यज्ञ का अर्थ ऐसा कर्म जिस कर्म में, जिस क्रिया में भोजन की सामग्री भगवान को अर्पित किया जा रहा है। यानी यहाँ पर यज्ञ शब्द का अर्थ भगवान के लिए अर्पित करना, यह क्रिया, यह प्रोसेस, भगवान के लिए भोजन सामग्री अर्पित करना भगवान को, इसको यज्ञ कहा गया। और 9वें श्लोक में यज्ञ का मतलब था स्वयं भगवान, यज्ञार्थात भगवान के लिए कार्य करना। और यहाँ पर यज्ञ का अर्थ भगवान को भोजन अर्पित करना। तो ये दोनों जगह में यज्ञ शब्दों में थोड़ा मीनिंग में अंतर है। यज्ञाशिष्ट असीन संत, संतगण, भगवान के भक्तगण यज्ञ का शेष भोजन करके भगवान को अर्पित करने के बाद प्रसाद के रूप में भोजन करके समस्त पापों से मुक्त हो जाता है, यह भगवान कह रहे हैं। अब यह प्रश्न है, संतगण तो ऐसे ही पापों से मुक्त है। यज्ञाशिष्ट असीन संत, संत तब कहलाता है जब वो पाप से मुक्त हुआ है। और यहाँ पर भगवान कह रहे हैं संतगण पापों से मुक्त होते हैं। ये कैसी बात हो रही है? इसका समाधान क्या है? यज्ञ का शेष प्रसाद भोजन करके भक्तगण पापों से मुक्त होते हैं। तो इसका मतलब क्या समझ में, क्या समझ आ रहा है? यानी अभक्त अगर यज्ञाशिष्ट भोजन करे तो पापों से नहीं मुक्त नहीं भी हो सकता है, पर भक्तगण मुक्त होंगे ये निश्चित है। ऐसा क्यों? क्योंकि भक्तगण, संतगण यज्ञाशिष्ट को आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं और भगवान से अभिन्न मानते हैं। इसीलिए भगवान यहाँ गारंटी दिया, यज्ञाशिष्ट असीन संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय। भक्त जब यज्ञाशिष्ट भोजन करते हैं तो पापों से मुक्त हो जाते हैं, पर अभक्त का कोई गारंटी नहीं है। अगर वो प्रसाद ज्ञान से भोजन करेगा तो होंगे, और नहीं करा, केवल भोजन के रूप दृष्टि से, बुद्धि से अगर भोजन करेगा तो प्रसाद जीवन भर भी भोजन करे तो भी पापों से मुक्त नहीं हो पाएगा।
हाँ, उनको कुछ स्वीकृति मिलेगा, प्रसाद भोजन करने से कुछ स्वीकृति मिलेगा, पर पापों से वो मुक्त नहीं हो पा जाएगा, नहीं हो। अगर वो प्रसाद ज्ञान से, उस आदर से योगाशिष्ट भोजन का संतगण, भगवान के भक्तगण अत्यंत आदर के साथ, सम्मान के साथ स्वीकार करते हैं। और यही कारण भगवान यहाँ पर बताया कि संतगण पापों से मुक्त हो जाते हैं। चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है, एक बार चैतन्य महाप्रभु सुबह, उस समय चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी धाम में रह रहे थे, और प्रत्येक दिन सुबह जगन्नाथ जी को दर्शन करने जाते थे। तो एक दिन दर्शन करने गए, जगन्नाथ जी का दर्शन के लिए गए थे, तो उस समय जगन्नाथ जी का प्रसाद हर रोज उन्हें प्राप्त होता था। तो जगन्नाथ जी का प्रसाद प्राप्त हुआ, तब चैतन्य महाप्रभु अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक उस प्रसाद को ग्रहण किया, और वो प्रसाद लेकर चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य के पास आए। ठीक है, सार्वभौम भट्टाचार्य के पास आए। आप लोग जगन्नाथपुरी जा रहे हो तो वहां सार्वभौम भट्टाचार्य के घर जाओगे, दर्शन करोगे, तो यह कथा वहां पे, जो यह घटना जो बता रहा हूँ वहीं पे हुआ था, तो जगह आप दर्शन करोगे आप लोग। तो जब चैतन्य महाप्रभु सुबह सुबह जगन्नाथ के महाप्रसाद लेकर आए सार्वभौम भट्टाचार्य के पास, तो सार्वभौम भट्टाचार्य को उनके हाथ में दिया। उस समय सार्वभौम भट्टाचार्य, उन्होंने उनका दरवाजा नॉक किया, सो रहे थे, सार्वभौम भट्टाचार्य सो रहे थे, दरवाजा नॉक किया, दरवाजा, नींद से उठे, दरवाजा खुले, और चैतन्य महाप्रभु उनके हाथ में प्रसाद दे दिया। और सार्वभौम भट्टाचार्य हाथ में प्रसाद मिलते ही वो अत्यंत आदर पूर्वक उनको भोजन कर लिया, अत्यंत आदर पूर्वक, प्रेम पूर्वक। उस समय ना वो मुंह धुआ था, न स्नान किया था, न ब्रश किया था, न स्नान किया था, कुछ नहीं। नींद से उठ के आए और हाथ में प्रसाद दे दिया, और सार्वभौम भट्टाचार्य उस प्रसाद को अत्यंत प्रेम पूर्वक, आदर पूर्वक उस प्रसाद को ग्रहण। इससे पहले सार्वभौम भट्टाचार्य कभी ऐसा नहीं किया था, कभी नहीं करते थे। वो बहुत स्ट्रिक्ट थे, रूल्स रेगुलेशन, विधि, मतलब ये जो क्या बोलते हैं, शुचिता मेंटेन करना, बहुत स्ट्रिक्ट थे वो। अध्यापक थे, वेदांत सूत्र के शास्त्रज्ञ थे, देवगुरु बृहस्पति के अवतार थे। तो उस दिन उन्होंने ऐसे ही, मतलब बिना ब्राश किए, बिना स्नान किए महाप्रसाद भोजन कर खा लिया, अत्यंत आदर पूर्वक। यह देखकर चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य से कहा, अरे आज तो आपने अभी तक मुंह भी नहीं धोया, स्नान भी नहीं किया, और प्रसाद खा लिया। जब ऐसा कहा, तब सार्वभौम भट्टाचार्य ने प्रसाद का महिमा वर्णन करने लगे। प्रसाद का महिमा इतना एक्सप्लेन करने लगे, इतना एक्सप्लेन करने लगे। ये सब सुनकर काशीश्वर पंडित आदि जो भी थे, तो पता चल गया कि ये आ अब शुरू हो गया, ये मायावाद से इनका मुक्ति का, मायावाद से मतलब उद्धार होने का ये अब शुरुआत हो गया। तो उसके बाद ही यह घटना हुआ था, जैसे खा लिया, तो उस समय उन्होंने इस बात को समर्थ, वो इससे पहले सार्वभौम भट्टाचार्य, जब चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि तुम तो अभी तक तो मुंह नहीं धोए, ब्रश नहीं किया, स्नान नहीं किया, प्रसाद कैसे खा ली, हर रोज यही लॉजिक देते थे वो। तब उन्होंने पद्म पुराण का श्लोक को उद्धृत करते हुए प्रसाद का महिमा बताने लगा। जब पद्म पुराण का श्लोक उद्धृत किया, चैतन्य महाप्रभु ने कहा,
अरे आप तो वेदांत तो सूत्र को मानते हैं, पुराण को तो मानते ही नहीं, और पुराण का श्लोक कोट कर रहे हो। यहाँ से शुरुआत हुआ चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य के वो जो वार्तालाप, यहाँ से शुरुआत हुई। फिर धीरे 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 वो भक्त बन गए, वैष्णव बन गए, मायावाद से है, मायावाद त्याग करके वैष्णव बन गए। तो पद्म पुराण में जो प्रसाद की महिमा का वर्णन है, वो सारे श्लोक को बताने लगे। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि अब तक तो ये वेदांत सूत्र के अलावा किसी पुराण सिद्धांतों को तो वो स्वीकार नहीं करते थे, मायावादी लोग पुराण के सिद्धांतों को स्वीकार नहीं करते, जो मायावादी लोग जो भी। और यह परिवर्तन देखकर, सर्व भट्टाचार्य के ऐसे परिवर्तन देखकर, ऐसा व्यवहार देखकर चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए और उनको आलिंगन किया। तो उस समय चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि आज मेरा समस्त इच्छाएं पूर्ण हो गया, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि सार्वभौम का श्री कृष्ण के प्रसाद में कितना श्रद्धा उत्पन्न हुआ है। जो भी ये बहुत सुंदर लीला है। तो मेरा कहने का मतलब, भगवान के भक्त प्रसाद को आदर पूर्वक स्वीकार करते हैं, सम्मान पूर्वक, आदर पूर्वक। इसलिए भगवान ने कहा मुझ यज्ञाशिष्ट असीन संतो मुच्चनते, संत मुच्चनते, संत मुक्त हो जाते पापों से। पर जो संत नहीं होता, वो आदर पूर्वक, सम्मान पूर्वक नहीं, बल्कि वो भोजन करने, भूख मिटाने के बुद्धि से, तथा अपना जीवा की स्वाद पूरी करने के लालच के इस बुद्धि से वो भोजन करता है। पर भक्त ऐसे बुद्धि से नहीं करता, इसलिए यहाँ पर संत शब्द का प्रयोग किया। ये प्रश्न जो मेरा था, इसमें कभी कभी भक्त ये बार इस संबंध में प्रश्न भी उठाते हैं, क्या अगर भगवान की प्रसाद भोजन करने से यदि हमारे शरीर में कोई नुकसान होता हो, तो क्या ऐसा प्रसाद ग्रहण करना चाहिए या नहीं। भगवान की प्रसाद है, पर वो लेने से अगर मेरे शरीर में नुकसान होगा, तो क्या मुझे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मानो किसी का ब्लड शुगर 500 से ज्यादा शुगर लेवल है, अब भगवान का प्रसाद गुलाब जामुन रसगुल्ला आ गया, उनको दे रहे, अब उसको खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। नहीं खाना, अपमान करना प्रसाद का, और खाएगा तो नुकसान होगा, अब क्या करे। ऐसा कोई बार भक्त प्रश्न पूछते हैं, है ना। भक्तों को क्या करना चाहिए। इस संबंध में श्रील प्रभुपाद ये कहते हैं, परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर जो प्रभुपाद का पुस्तक है, उस पुस्तक में प्रभुपाद जी इसका उत्तर बताया। हमें किसी का अनुकरण नहीं करना चाहिए। यदि आप पूर्ण भक्त है, मतलब अगर आप परफेक्ट प्योर डिवोटी है, तो आप खा सकते हो। अब आप प्योर डिवोटी है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा। हर किसी को लगता है मैं प्योर डिवोटी हूँ, हाँ या नहीं। और अपने अपने जगह के लगता है मैं तो भगवान के अच्छा भक्त हूँ, पूर्ण भक्त हूँ। तो ये कैसे पता करेंगे। तो करने का, यदि आप पूर्ण भक्त हो तो आप खा सकते हो, कोई नुकसान नहीं होगा। अगर आप पूर्ण भक्त नहीं हो, तब तो नहीं खाना चाहिए। तो अपनी स्थिति के अनुसार ये करना चाहिए। अब पूर्ण भक्त है या नहीं, यदि हमारे अंदर भेदभाव है, तो हम पूर्ण भक्त नहीं हैं। भेदभाव मतलब कि ऐसा भेदभाव, मेरा कहने का मतलब, पूर्ण भक्त जो एक प्योर डिवोटी होते हैं,
ये किसी भी प्रकार के भेद विचार नहीं होता उनमें। हमारे अंदर भेद विचार है, भेदभाव है। हम देखते हैं ये सड़ गया, ये फ्रेश है, ये सड़ा हुआ है, ये 3 दिन का पुराना है, ये फ्रेश है। ऐसा हमारा दृष्टिकोण है। एक पूर्ण भक्त का दृष्टिकोण ऐसा है ही नहीं। उनमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है, केवल खाने के संबंध में नहीं, पूर्ण भक्त में किसी चीजों में भेदभाव नहीं होता, भेद विचार भेद बुद्धि नहीं होता। हमारे अंदर भेद बुद्धि है। हमारे सामने एक अगर विषैला सांप अचानक आ जाए ना, तो हम उसे सांप देखते हैं, वो मुझे काट लेगा, मैं मर जाऊंगा। पर एक पूर्ण भक्त ऐसा नहीं देखते, उनमें भेद नहीं है। वो ये भी भगवान के प्राणी है, इनमें भी भगवान है। उनके बुद्धि में ऐसा भेद बुद्धि है ही नहीं। पर हमारी बुद्धि ऐसा नहीं है। अगर ऐसा है तो आप खा सकते हो। अरे वो तो अब मीठा ही क्यों, अगर आपको जहर भी दे दे तो भी आपका कुछ नहीं होगा। भगवान की प्रसाद के रूप में जहर भी दे देगा तो भी आप जहर पी लोगे तो भी कुछ नहीं होगा। जैसे मीराबाई में थी, भेदभाव नहीं था, तो जहर भी पी लेंगे तो भी कुछ नहीं होगा। प्रहलाद को जहर पिला दिया, पर उसने भगवान को ये करके, उनमें कोई भेदभाव, किसी प्रकार के कोई द्वंद्व भाव भेदभाव है ही नहीं। तो पूर्ण भक्त में ऐसा नहीं होता है। और वो कुछ भी खाए कुछ भी करे उससे कोई फर्क नहीं पड़े। वो इंद्रिय तृप्ति के लिए तो करता नहीं, वो तो भगवान की श्रद्धा, उनको रेस्पेक्ट प्रसाद के रूप में करने के लिए वो लिया। तो ऐसा अगर इस लेवल के हो, आप खा सकते हो, चाहे सड़ा हुआ हो, चाहे फ्रेश हो, चाहे कुछ भी हो, आप में कोई प्रभाव नहीं आएगा। और जब तक हमारे अंदर ऐसे भाव, ऐसा लेवल ना हो, भेद बुद्धि जब तक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि रसगुल्ला या गुलाब जामुन या कुछ दे के अच्छा, तब भेदभाव नहीं है ऐसा। और बाकी सभी व्यवहार में भेदभाव, जीवन के हर क्षेत्र में, हर व्यवहार में, आचरण में भेद बुद्धि नहीं होना चाहिए। तो मानो आप एक पूर्ण भक्त हैं। और अगर आप पूर्ण भक्त है तो आप में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रघुनाथ दास गोस्वामी सड़ा हुआ चावल खा जाते थे ड्रेन से उठाकर, उनका कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर हम खाएंगे ड्रेन से उठाकर, बीमार पड़ जाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर भेद बुद्धि है। उल्टी करेंगे, बीमार पड़ेंगे, बहुत कुछ हो जाएगा। जो भी, तो यहाँ पर भगवान ने जो कहा, दूसरा सेंटेंस, मुच्यन्ते ते तु अभं पापा ये पचन्ते आत्म कारण। परंतु जो केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपने संतुष्टि के लिए, अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन पकाते हैं, वो केवल पाप भोजन करता है, पाप खाता है। इसका अर्थ ये पचंती मतलब ये, जो व्यक्ति आत्म कारणात् अपनी निजी संतुष्टि, निजी सुख, निजी इंद्रिय तृप्ति के लिए अगर वो भोजन पकाते हैं तो वो पाप भोजन होता है। इसीलिए हमारे कृष्ण भावनामृत में इस विषय में वैदिक साधना भक्ति के लिए भक्तों को ऐसा स्ट्रिक्टली निर्देश दिया जाता है। अभक्त के द्वारा पकाए गए भोजन, अन्न नहीं खाना चाहिए। क्योंकि भोजन पकाते समय, जो व्यक्ति भोजन पकाते हैं, उनका चेतना उस अन्न में जाता है। और वो अन्न जब हम भोजन करते हैं तो हमारे अंदर उसकी चेतना का प्रभाव आ जाता है।
जब भक्त की चेतना शुद्ध होता है, पवित्र होता है, एक अभक्त भौतिकतावादी लोगों की चेतना ऐसा पवित्र नहीं होता। इसलिए यह निर्देश है। यहाँ तक कि चैतन्य महाप्रभु भी कहा है, विषय भोगी व्यक्ति क्या, विषयीर अन्न खाइले मलिन है मन। हमारा मन, हृदय मलिन यानी कलुषित हो जाता है, और हृदय जब कलुषित होता है तो हम कृष्ण स्मरण नहीं कर पाते, कृष्ण को विस्मृत हो जाता है। इसीलिए जो लोग स्ट्रिक्टली वैदिक साधना भक्ति का प्रैक्टिस करता है, वे लोग हैं विषयी व्यक्ति के, भौतिकतावादी व्यक्ति के, विषयी व्यक्ति के घर में भोजन नहीं करता, जो स्ट्रिक्टली वैदिक साधना भक्ति पालन करते हैं। चैतन्य महाप्रभु प्रकट काल में स्वयं आचरण किया। वो ऐसे विषयी व्यक्ति के घर में दूध पीते थे, फल खाते थे, पर अन्न अन्न भोजन नहीं करते थे विषयी व्यक्ति के घर में। विषयी व्यक्ति आचरण करके सिखाया। इसीलिए एक साधक भक्त को विषयी व्यक्ति के घर में, विषयी व्यक्ति से, जो विषय भोगी है, उनसे अन्न भोजन नहीं करना चाहिए। आप उनके घर से आप दूध पी लो, फल ले लो, क्योंकि इसमें कंटामिनेशन नहीं होता। और अन्न में, अन्न कंटामिनेटेड हो जाता है, उस व्यक्ति की चेतना उनमें प्रवेश करता है। यह शास्त्र का सिद्धांत है। इसके साथ साथ हमें इस बात को भी समझना चाहिए, कोई बार समाज सेवा, देश सेवा के नाम पर गरीबों को भोजन कराने के लिए भोजन पकाया जाता है, आत्मकारणार्थ नहीं, निजे अपने लिए, खुद के लिए नहीं, गरीबों को भोजन कराने के लिए, वो भी पाप ही है। हमें भोजन पकाना है कृष्ण के लिए, उन्हें अर्पित करना है। उसके बाद गरीबों को खिलाओ, धनी को खिलाओ, जिसको चाहो खिलाओ, खाओ। अन्यथा चाहे किसी के लिए भी भोजन पकाएंगे, वो पाप ही रहेगा। यही बात यहाँ पर स्पष्ट रूप से भगवान ने बता दिया। तो यानी आप अपने परिवार के लिए पकाओ, गरीबों के लिए पकाओ, खुद के लिए पकाओ, किसी के लिए पकाओ। इसको पाप क्यों कहा जाता है? भगवान कह रहे हैं वो पाप है, पाप रहेगा। पर इसको पाप क्यों कहा जा रहा है? इसका कारण क्या है? भगवान से हमें सारे वस्तुएं प्राप्त होता है। अब अगर भगवान को अर्पित किए बिना उसे अस्वीकार करते हैं तो यह पाप है, गलत है, उचित नहीं। इसीलिए इसको पाप कहा जाता है। ठीक है, अब कल हम अगला श्लोक से करेंगे। मेरे पास आज भगवत गीता भी नहीं है, मैं कल मंदिर से ले लूंगा एक भगवत गीता लेके, कल का क्लास से करेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, पांचांग प्रणाम। प्रभु जी, आपको क्वेश्चन भी समझाने वाले थे ना? कौन सा क्वेश्चन? वो जो आपने भेजा था पीडीएफ। ओपन बुक वाला? हाँ जी। ओपन बुक वाला क्वेश्चन ठीक है, कल के क्लास में कर देंगे। जी, धन्यवाद। हरे ठीक है, कृष्ण। एक दिन में नहीं होगा, एक एक करके क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, एक दिन प्रभु जी, टाइम लगेगा उसमें।
प्रभु जी, आप जयपुर इस्कॉन वापस कब आएंगे? पता नहीं, 13 नवंबर। ओके प्रभु जी। प्रभु जी, अगर किसी देवी देवता का प्रसाद लेना पड़ता है तो क्या उसको ले सकते हैं? दोबारा बताइए। किसी थोड़ा देवी जोर देवता का जैसे प्रसाद लेना हो तो क्या ले सकते हैं? क्या कोई देता है जैसे प्रसाद? देवी देवता का प्रसाद, हम्म, देवी देवता का प्रसाद वैष्णवों को नहीं लेना चाहिए। पर अगर सिचुएशन ऐसा हो, भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि संसार में जो देवी देवताओं को भोग चढ़ाते हैं, वे देवी देवताओं को भगवान मानकर भोग चढ़ाते हैं। और आपने नामोपराध में पढ़ा, देवी देवताओं को भगवान मानना नहीं मैम। अपराध है। जी। तो ये विधि ही तो गलत हो गया। आज के दिन में कोई कोई भी नियम यह है, पहले वैदिक संस्कृति में यही नियम पालन होता था, भगवान को भोग चढ़ाया जाता था, वो प्रसाद देवी देवताओं को चढ़ाया जाता था। और ऐसे प्रसाद ले सकते हैं, वैष्णव भी ले सकते हैं, पर आज ऐसा कोई फॉलो नहीं करते। और संसार में जो भी लोग करते हैं ये सभी विषयी लोग हैं। कोई दृष्टि से अगर आप विचार करेंगे तो देवी देवताओं की प्रसाद वैष्णवों को नहीं लेना चाहिए। वो भी एक तरीके से यहाँ पर इस श्लोक में स्पष्ट कह दिया। वो जब भोग बनाया तो अभी वो देवी देवता के लिए बनाया। भगवान ने क्या कहा? वो यज्ञ पाप है। शिष्टोसिनो संतो, यज्ञ के लिए करना, भगवान के लिए करना चाहिए। पर वो कर रहे किसी और के लिए। यज्ञ अर्थात अगर नहीं हुआ तो वो तो गलत, वो तो कर्म का बंधन प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से विचार करें तो देवी देवताओं के प्रसाद भोजन नहीं करना चाहिए एक कृष्ण भक्तों को, वैष्णवों को। क्योंकि आज के दिन में ऐसा कहीं नहीं फॉलो नहीं होता, कोई नहीं करता। अब सिचुएशन ऐसा है, तो अगर प्रसाद को नहीं लेंगे तो थोड़ा सिचुएशन ऐसा होगा। उस सिचुएशन में अभी अभी हमने डिस्कस किया, क्या करना चाहिए? उनको कहना चाहिए कुछ भी ये करके आपको एक्सक्यूज देकर आपका अपना सिस्टम को फॉलो करना है, अपना सिस्टम को मेंटेन करना है। तो उसके लिए उनको कहना है कि नहीं, आज मैं भोजन नहीं करूंगा। आप लोग फिर भी आप लोग जिद कर रहे हैं, मेरे को एक गिलास दूध दे दो या थोड़ा फल दे दीजिए, या कुछ भी एक्सक्यूज दो, बहाना दो, मेरा पेट में थोड़ा गड़बड़ है, थोड़ा फल दे दीजिए, या मेरे को आज कुछ है नहीं, अभी नहीं खाऊंगा। ऐसा करके आपको अवॉइड करना है, कुछ ना कुछ करके भोजन नहीं करना। दे अन्न, जो अन्न भोग लोग दे रहे वो नहीं करना चाहिए। हाँ, बाकी फल आदि ये कंटामिनेटेड नहीं होता, ये कलुषित नहीं होता। फल दूध ये ले सकते, उन चीज नहीं लेना चाहिए। ठीक ठीक है है। प्रभु जी, हरे कृष्णा, थैंक यू। जय श्रील प्रभुपाद की जय।